नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के बेटे सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर घटना की छानबीन में जुटी हुई है। इस घटना से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक 48 वर्षीय अजय कुमार सिंह की पत्नी सुनीता सिंह ने थाने में तहरीर दी है। अजय कुमार सिंह बुधवार की शाम घर से बाइक लेकर निकले थे। जब काफी देर तक वापस घर नहीं आए तो सुनीता ने उनके मोबाइल पर फोन किया। जब फोन भी नहीं उठा तो उसने अपने बेटे शिवा सिंह और भतीजे अंकित सिंह को अपने पति को ढूंढने के लिए भेजा। गांव में काफी तलाश किया लेकिन अजय का कुछ पता नहीं चल सका। उधर गांव के बाहर पश्चिम की तरफ मंदिर के पास उसका शव पड़ा हुआ मिला। सिर से खून बहकर जमीन पर फैला था, जिसे देखकर बेटे और भतीजे ने सुनीता को फोन कर इसकी जानकारी दी। पत्नी का आरोप है कि उसके पति का पूर्व में ग्राम रामनगर के शिवम सिंह, रमन, अपने ग्राम सलारपुर के वर्तमान प्रधान के बेटे गिरिजा राजभर, गांव के पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह उर्फ संजय सिंह व राजेश धूरिया आदि से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर पति की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही SP ग्रामीण चिराग जैन, पवई थाना व फूलपुर कोतवाली की पुलिस व क्षेत्र अधिकारी फूलपुर भी मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना की जांच के लिए SOG, डॉग स्क्वाड व फील्ड यूनिट टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। जो है वो आपको क्या लगता है? तो पापा श्री अजय कुमार सिंह। गांव कौन सा है? गांव सलारपुर। क्या हुआ था? अरे जैसे कि हम मतलब मम्मी हमको मतलब फ़ोन की, मतलब हम गए थे खाने पहले। तो वहाँ से आए तो हम और एक हमारे साथ भैया थे तो वो भी साथ थे दोनों। तो हम लोग दोनों साथ आए। उसके बाद घर मम्मी थी तो मम्मी बार बार फ़ोन लगाई पापा पे। तो पापा पहले जैसे 6 बजे तक आ जाते थे तो लेट हुआ, मम्मी कई बार फ़ोन यूज़ की तो नहीं उठा। तो भैया भी कई बार यूज़ किए, नहीं उठा। तो हम लोग गांव में गए ढूंढने। मैं 2 बार ढूंढा गया तो नहीं मिले। तो वहाँ मंदिर पे हम लोग जब गए तो वहाँ पापा का हम गाड़ी देखे, वहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद हम फ़ोन से मतलब बतली हुए थे, गए दौड़ के आगे देखे तो वहाँ गिरे हुए थे और मतलब सर फट गया था, फ़ोन गिर रहा था। अच्छा, और नाम जैसे उनका नाम उसमें 4-5 लोग शामिल थे। जैसे उनका नाम देवेंद्र, वो संजय सिंह है एक, और गिरजा राजभर, और रमन सिंह, और राजेश धुरिया, और वो क्या नाम है शिवम सिंह। अच्छा, ये लोग वहाँ पे थे? यही लोग सब किए हैं, मतलब यही लोग साथ रहते थे ना। तो जैसे यही लोग सब मिला उला के वो मरवाए। इनकी उम्र लगभग 50 से 52 वर्ष के बीच में थी। इनका नाम अजय कुमार सिंह था। ग्राम सलारपुर, थाना पवई के निवासी थे। ये मिल्कीपुर बाज़ार में एक इंटर कॉलेज है, उसमें लिपिक के पद पे थे। लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज, उसी में लिपिक के पद पे ये तैनात थे। मामला ये था कि ये विद्यालय से आए, उसके बाद घर पे आए। घर से करीब 7 बजे इन्होंने अपनी बाइक से, किसी का फ़ोन आया और अपनी बाइक से गांव से बाहर चले गए बाइक लेके। फिर जब घर पे इनकी पत्नी ने फ़ोन इनको लगाना शुरू किया, 10-12 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। तो इन्होंने अपने बच्चे को और अपने भतीजे को इनको ढूंढने के लिए गांव में जहां जहां ये बैठते थे वहां भेजा इनको। वहां नहीं मिले तो ये लोग फिर ढूंढते हुए गांव के बाहर एक गांव से 500 मीटर दूरी पे एक मंदिर है, वहां तालाब है, वहाँ पे इनको जब ये लोग ढूंढते हुए गए तो वहाँ इनकी बाइक दिखी
और बाइक से 50 मीटर दूरी पे वहाँ एक चेयर वेयर है बैठने की सीमेंटेड, तो वहाँ ये मंदिर के पास वहाँ गए तो इनकी बॉडी जो है ऐसे सीधे अवस्था में गिरी हुई पड़ी थी। इनका लड़का जब वहाँ गया तो पास गया तो देखा सर के पास से इनके ब्लड आ रहा है। फिर इसने अपने माँ को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी कि माँ इसको पिताजी को किसी ने गोली मार दी है। इसी से फिर सबको जानकारी हुई तो हम लोग फिर पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। क्या लगता है आपको प्रथम दृष्टि हैं नामजद हैं 2-3 लोग गांव के, वो उन्हीं का है और ये पूरी घटनाक्रम साजिशन की गई है। पुरानी रंजिश है गांव में, थोड़ा प्रधानी का भी विवाद रहता था जी, पहले से भी है। इन लोगों का नामजद FIR दिया गया है और 100% वही लोग भी हैं, जिसका नाम है वही लोग हैं इस घटना में शामिल। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मृतक अजय कुमार सिंह पास के ही एक इंटर कॉलेज में लिपिक के पद पर काम करता था। उसकी पत्नी की तहरीर पर थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच में चुनावी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीती रात लगभग 10 बजे थाना पवई पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें अजय सिंह, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर क्षेत्राधिकारी फूलपुर और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ में SOG टीम, सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भी मौके पर भेजा गया। साक्ष्य अंकन की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। मौके पर तमंचा भी बरामद हुआ है वहीं से, और मृतक की मोटरसाइकिल भी मौके पर ही खड़ी मिली है। जो भी इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें यह प्रकाश में आया है कि व्यक्ति एक पास के इंटर कॉलेज में लिपिक के पद पर कार्यरत था और वर्तमान में तहरीर प्राप्त हो गई है परिजनों के द्वारा। इसमें 5 व्यक्तियों को इन्होंने नामजद किया है और पूर्व प्रधान की रंजिश बताई जा रही है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद और सभी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधि। प्रयागराज के महाकुंभ हादसे में आजमगढ़ की एक महिला की मौत हो गई। उसका शव घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। महिला अपनी बेटी बहू समेत 10 लोगों के साथ स्नान करने के लिए गई हुई थी। हादसे के बाद उसकी बेटी अपनी 6 माह की बच्ची और भाभी को साथ में लेकर अपनी मां को ढूंढती रही। घंटों बाद शव मिला तो बिलखने लगी। बुधवार की रात करीब 10 बजे अधेड़ महिला का शव उसके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। अभी भी 4 लोग प्रयागराज में ही फंसे हुए हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गांव निवासी कमलावती चौहान पत्नी ब्रिजलाल चौहान 28 जनवरी को अपनी बेटी आकांक्षा व उसकी 6 माह की बेटी अक्षिता और बहू सुषमा सहित कुल 10 लोग प्रयागराज में लगे महाकुंभ में गई हुई थी। अमृत स्नान के समय भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कमलावती चौहान का हाथ उनकी बेटी और बहू से छूट गया। इससे सभी अलग अलग हो गए। हादसे में किसी तरह बेटी ने अपने 6 माह की बेटी को तो बचा लिया, लेकिन अपनी मां को नहीं बचा सकी। इस हादसे में कमलावती चौहान की मौत हो गई। देर रात कमलावती का शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने परिजनों को ढांढस बंधाया। मृतका के घर आसपास के लोगों एवं शुभचिंतकों की आवाजाही होने लगी है। घटना की खबर लगते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल रहा। शव के साथ सुषमा, आकांक्षा, मीना, जनीता, अक्षिता घर आई, जबकि उनके साथ गई आसमानी, कैलाशपति, बदामी व सविता अभी भी प्रयागराज में फंसे हुए हैं। अभी वह घर नहीं पहुंचे हैं। परिवार के लोग बार बार फोन कर उसकी जानकारी ले रहे हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गांव निवासी कमलावती चौहान उम्र 53 वर्ष के पति ब्रिजलाल चौहान परिवार का जीवन यापन करने के लिए खाड़ी देश कतर में रहकर काम करते हैं। इस समय वह कतर में ही थे। महाकुंभ में पत्नी के मौत की खबर सुनते ही वह कतर से आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। परिवार के लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं।
उनके आने के बाद शाम को कमलावती के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। रोते बिलखते घर पहुंचे पति ने बताया कि मैं कुवैत में नौकरी करता हूं। घर वालों और मोहल्ले वालों ने फोन किया कि भगदड़ में आपकी पत्नी की मौत हो गई है। किसी तरह से अपने मालिक से पैसा मांगकर मैं टिकट लेकर तुरंत घर आया हूं। परिवार के सभी 10 सदस्य महाकुंभ स्नान करने गए थे। सभी लोग बोल रहे थे कि 144 साल बाद संजोग बना है, फिर नसीब होगा कि नहीं। इस नाते सभी स्नान करने गए। परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। हमारा सब कुछ उजड़ चुका है। अब बेटियों की शादी कैसे करूंगा? सरकार अगर मदद करती है तो अच्छा होता। हमको मोदी और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। मृतका कमलावती के साथ कुंभ स्नान करने गई उनकी बहू सुषमा ने बताया कि हम लोग सेक्टर 21 में थे, जहां पर चौराहा है। हम लोग बाएं से जा रहे थे, बाकी लोग अपने साइड से आ रहे थे। अचानक से भीड़ ज्यादा हुई। जिनको दाहिने से जाना था वह बाएं चले आए। वहीं पास में एक किसी साधु का पंडाल था, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। पुलिस वाले ने जब पंडाल खोलने की कोशिश की तो पुलिस वाले के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अगर पंडाल हट जाता तो इतने लोग की मौत नहीं होती। हादसे के बाद सभी लोग अलग हो गए थे। मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद हमारी जेठानी ने फोन किया कि जहां पर हादसा हुआ था वहीं पर वापस आओ। वहां पर हमने देखा कि मेरी सास कमलावती की मौत हो गई है। मेरे परिवार से 2 ननद, मैं, मेरी सास, 2 चाची, एक बड़ी माँ, उनकी बहू और मौसी गए थे। अभी भी 4 लोग फंसे हुए हैं। बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से हादसा हुआ। मृतका कमलावती के रिश्तेदार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में शव रखा हुआ था। शिनाख्त के लिए बुलाया गया। कल दिन में 2 बजे शिनाख्त हो सकी। फिर पंचनामा बनाकर कांस्टेबल के साथ शव भेजा गया। शव एम्बुलेंस से सरायमीर थाने लाया गया, लेकिन हमको लिखित में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जिसमें यह प्रूफ हो कि मौत महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई है। जब हमने लिखित दस्तावेज मांगा तो कहा गया कि प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने से बाद में मिल जाएगा। बताया कि कुल 10 लोग यहां से महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। इसमें 4 लोग एक ही परिवार के थे, 5 पट्टीदार थे। अभी भी इनमें कुछ लोग मिसिंग हैं। बीजा जी, आपकी पत्नी के साथ कुंभ में एक हादसा हो गया, आपको कैसे जानकारी मिली? भाई आप ये कहाँ थे? हम कुवैत में थे कैसे और जाने? घर वाले जो है और मोहल्ले वाले फोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर इनसे उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे। सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। हमारे भाइयों की औरत, हमारे भाई की बहू, हमारी 2 बेटियां सब चली गई थी वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे गए थे। बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होएगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ, अच्छा करके आ जाओ। पहले हम तो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन बोले नहीं कि हम जाएंगे, जो है इतने साल के बाद यानी दर्शन करने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा। इसीलिए हम बोले चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। आपको क्या बताया गया कुवैत में? कुवैत में हमको ये बताया गया कि आपकी बीवी जो है गई थी नहाने, उनकी मौत हो गई, भगदड़ मची और उनकी मौत हो गई है। तब से जो हम बहुत परेशान थे। फिर कपिल को हमने बोला कि हमको जो है थोड़ा पैसे दे दे, और हमारी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो वो अच्छी कपिल थी और वो फिर पैसे हमको दी टिकट के लिए। फिर जाके टिकट लिया और अब भी यही देखो आ रहे हैं घर पे। चलिए, अब तो धीरे धीरे। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हमारे 2 बेटे 3 बेटी हैं। 2 बेटी और 2 बेटे की शादी हो चुकी है। एक बेटी अभी पढ़ रही है बरामी में। अभी हम उसका 26 में सोच रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन हमारा तो सब कुछ उजड़ चुका है। अब कैसे हम शादी ब्याह करेंगे? हमको अभी बहुत तकलीफ है। सरकार हमारी कुछ अगर मदद करती तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपनी सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं। मोदी और योगी के ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, कैसे हुआ था, क्या हुआ? सर हम लोग सेक्टर 21 में थे, जहाँ पे चौराहा पड़ रहा था।
वहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे थे और बाकी लोग जो है अपने साइड से आ रहे थे, लेकिन अचानक जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हुई। जो लेफ्ट साइड, जिनको राइट साइड से जाना चाहिए था, वो लेफ्ट साइड में आ गए, जिसकी वजह से एक कोने पे क्राउड ज़्यादा हो गया। और बगल में एक पंडाल था जो कि किसी साधुओं का रहा होगा, उनसे कहा गया उसको हटाने के लिए कि तोड़ दिया जाए उसको, ना तो वो तोड़ने दे रहे थे और ना ही जो है अगर तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी तो अंदर से वो लोग बड़े बड़े लट्ठे से मार रहे थे। हाँ, साधु लोग थे, अंदर लोग थे, वो साधु थे कि हाँ हाँ, लेकिन वो तो पंडाल तो था किसी सन्यासी का ही, जो भी रहा हो, उसके अंदर हमने किसी को देखा नहीं, ना वहाँ का कोई बैनर दिखा कि क्या है। और एक पुलिस से कहा गया कि सर इसको तुड़वाइए, उसने उसको खोलने की कोशिश की तो उसकी आंख में मिट्टी डाल दिए वो लोग। यही हुआ था वहाँ पे। इसके बाद भगदड़ मची। हाँ हाँ, भगदड़ तो मच ही रही थी। अच्छा, मतलब आप लोग जब निकलने की कोशिश कर रहे थे तो पंडाल अगर हट गया होता हाँ, तो पंडाल, शायद लोग सुरक्षित निकल हाँ, शायद जितने लोग की वहाँ पे 17 लोग मरे थे, शायद 17 लोग नहीं मरते, शायद कुछ ही लोग मरे होते, उतने लोग ना मरे होते। मतलब जहाँ पर आप थी हाँ, 17 लोगों की मौत। हाँ, वहाँ 17 लोगों की मौत तो हुई जब ये थी। घटना हो गई आपकी सास के साथ, ये घटना हो गई, वो वहाँ मर गई है जो भी, तो आपने कैसे सूचना परिवार को दी, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर हम लोग सब लोग अलग हो गए थे, वहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था। मेरी जेठान थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जहाँ पे हादसा हुआ था वहीं पे वापस आओ, तो मैं वहाँ पे आई। वहाँ आने के बाद हम देखा कि वो डेथ हो गई थी। हाँ, परिवार के कौन कौन लोग गए थे आपके साथ? परिवार के मेरी 2 ननद थी और मैं थी और मेरी सास थी और 2 चाचियाँ थीं और एक बड़ी मम्मी थी, उनकी बहू थी, एक मौसी थी। तो सारे लोग आ गए सब कुछ? नहीं, अभी 4 लोग फंसे हुए हैं। 4 लोग वहाँ फंसे हाँ। हुए। तो आप लोग फिर यहाँ कैसे पहुँचे? हम लोग को वहाँ पे जो एम्बुलेंस थी, पहले तो एम्बुलेंस आई, लेट हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन से बहुत झगड़ा करने के बाद जो पुलिस की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, उन लोग से हमको लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, तब जाके उन लोगों ने वो गाड़ी प्रोवाइड की हमको। उसके बाद जो हमारी और फैमिली के लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि सर उन लोग को भी साथ में बैठाने दीजिए, चाहे जैसे भी हम लोग घुस के उसमें चले जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं बैठने दिए। हाँ, तभी हम लोग सब अलग हो गए। नहीं, एक सवाल बड़ा ये आ रहा है कि आप जब वहाँ कैजुअल्टी हो गई, दुर्घटना हो गई, तो क्या एम्बुलेंस या पुलिस वाले वहाँ गाड़ियों को नहीं आने दे रहे थे? सर देखिए, वो लोग तो आने ही देंगे, क्राउड इतना था तो गाड़ी उड़ के तो आएगी नहीं, आएगी तो उसी रास्ते से। जब क्राउड था उतना ज़्यादा तो वो ऐसे ला नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भी जब हम लोग को ले जाया जा रहा था तो भी गाड़ी फंसी हुई थी, तो काफ़ी लोग हेल्प भी कर रहे थे, काफ़ी लोग सब भाग दौड़ कर रहे थे। तो आप लोग फिर वहाँ से कहाँ गए? अस्पताल? हम लोग को वहाँ से सेंटर 21 में लेके गया था, सेंट्रल हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाया गया। वहाँ से फिर बॉडी को रिफ़र किया गया, कोई मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे, वहाँ से हमने फिर बॉडी को रिकवर किया। आपकी सास की डेथ मौके पर हो गई थी? तुरंत उस भगदड़ में हो गई थी। दबने से? हाँ, वो वहाँ मर चुकी थी। तो भीड़ एकदम आती थी, कहीं कोई गुंजाइश निकलने की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अगर होती तो बच गई होती। मतलब रास्ते अवरुद्ध थे या भीड़ ज़्यादा थी? भीड़ ज़्यादा थी सर, भीड़ ज़्यादा रहेगी तो रास्ते अपने आप अवरुद्ध हो जाएंगे। सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो, वो मेरी बहन की सास लगती हैं, तो जो मैं पढ़ाई कर रहा था रूम में बैठ के, तो फिर 10 बजे मुझे कॉल आया कि नहीं ऐसी हादसा हो चुका है, कृपया वहाँ वो संपर्क करें। तो उन्हें हमने कॉल करके उनको पता किया तो बताई कि सेक्टर 20 में हम 21 या 20 में हैं। किससे आपने बात किया? तो मेरे घर से बात हुआ, फिर नंबर घर वालों ने बताया कि सेक्टर 20 में? नहीं, घर से कॉल गया तो मैं इनका ये लोग नंबर दिया, मैं इनसे संपर्क किया। अब इनकी बहू उठाई थी फ़ोन, तो बोली भैया हम सेक्टर 20 या 21 में हैं। तो हम वहाँ जाने का प्रयास किए तो बार बार कॉल भी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, फिर उनसे फिर कंफर्म किया गया। फिर बोले कि अब कोई हॉस्पिटल है प्रयागराज में, स्वरूप रानी, वहाँ आ गए हैं। फिर हम वहाँ पता किए, पता चला नहीं मेडिकल कॉलेज में है, तब जाके उनसे मुलाकात हुई। फिर बाद में क्या हुआ कि फिर अब शिनाख्त के लिए बॉडी सबकी जो जैसी था वो रखा हुआ था। फिर बाद में बारी बारी से नंबर जिसका आ रहा था उससे उसी तरह से जिसके गार्जियन थे वो उनको दिया जा रहा था। तो हमारा बारी करीब 2 बजे आया, तो जो उनके नहीं सुबह में 2 बजे। हाँ, ये 10 बजे तो हम यहाँ पे गए ही, तो 2 बजे दिन में आया। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो शिनाख्त की बात आई, फिर वो लोग पेपर वगैरह तैयार किए, सब साइन करवाएं, 5 लोगों को पंचनामा भी बनवाएं और बोले कि ये बॉडी आपके लिए आजमगढ़ के लिए दे दे रहे हैं, और एक साथ में एक कांस्टेबल को भी हमारे साथ भेजें। तो इस कड़ी में हम लोग तो रात में 11 बजे आ गए अपने थाने पे, और जो कांस्टेबल थे हम लोग बोले कि भाई कोई रिसीविंग तो हमको चाहिए यार, नहीं कैसे हमको पता चलेगा, कल की सरकार कोई सुविधा देगी तो हमको हमारे भी पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो बोले यार इससे बड़ा प्रूफ क्या है, आपके साथ एक कांस्टेबल भेज दे रहे हैं, और एक रिसीविंग जो डेथ बॉडी हमको मिली थी उसके लिए एक फ़ोटो कह रहे हैं कि आप खींच लीजिए, यही है, फिर बाद में जो भी कागज़ वगैरह होगा आपको मिल जाएगा बाद में। एक कांस्टेबल को आपको साथ में भेज रहे हैं। तो कांस्टेबल हमको
साथ में बॉडी के साथ में लेकर आए, एम्बुलेंस लेकर आई 11 बजे यहाँ हमारे सरायमीर थाना पे। तो यहाँ बातचीत हुई, फिर बोले कि यार जो वहाँ कागजी हुई है, एक बार जहाँ हो जाता है फिर दोबारा आप पोस्टमार्टम भी कराना चाहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर सरकार कोई आपको लाभ देती है फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हो गया है। तो हम कहे सर कोई तो आप लोग लिखित दीजिए, यहाँ पे कोई लिखित नहीं मिला हमको। मतलब ये जो दुर्घटना हुई है, इसके संदर्भ में कोई अभी आपको लिखा पढ़ी में दस्तावेज नहीं मिला है कि ये कुंभ में इनकी दुर्घटना हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, ऐसा कोई बात नहीं मिल, बस वही पंचनामा बना के रख लिए, तो हमको फ़ोटो भी नहीं खींचने दिए। केवल एक जो रिसीविंग हो गई है बॉडी, उसका फ़ोटो हमको मिला है। जो पंचनामा बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए हैं वो लोग, उसका कोई हमको कुछ नहीं मिला है। उन्होंने क्या लिखा पढ़ा आपको? जी कोई प्रमाण पत्र या कोई आपको पत्र नहीं दिया कि आप इनकी डेथ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या? जी सब नहीं। हाँ, वो लोग सब अपने जो भी कागजात थे वो पढ़ने भी नहीं दिए, मतलब वो अपने ही फिलअप कर लिए। आधार कार्ड लिए, मेरी जो डेथ बॉडी है उनकी आधार कार्ड, उनके बहू का, उनके 2 बेटी का हमारा लिए, एक हमारे दोस्त थे उनका भी आधार कार्ड लिए, एड्रेस लिए, सब कुछ मोबाइल नंबर लिए, सिग्नेचर हुआ, सब जितना भी कार था उनका वो पूरा कर लिए। बाद में हमको एम्बुलेंस के साथ में भेज दिए। तो आपने मांगा कागज़ कि हमको कोई? हाँ, हम कहे कि हमको कोई प्रूफ दीजिए भाई, हमारे भी पास रहना चाहिए। कल के कुछ होगा तो हम ये दिखाएंगे ना कि हमारे पास वहाँ से मिला है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आप जॉर्ज टाउन थाने से मिल जाएगा। वहाँ थाना उच्च जॉर्ज टाउन थाने क्षेत्र में आता है। तो बोले कि अभी आज हम सुबह फिर बात किए तो बोले कि यार कोई तो कागज़ तैयार नहीं है, कागज़ रखा गया है, तुम्हारा पंचनामा है, जब बनेगा तो तुम्हारे थाने प्राप्त हो जाएगा, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कई बार बात किया वो लोग, अब चाहे वो घुमा रहे हो हमको या तो गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है व्यस्तता भी हो, इसकी वजह से कह रहे हैं कि अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो हम 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ मेला स्थल पर भगदड़ मचने से भयावह मंजर पैदा हो गया है। संगम तट पर रात के समय अचानक भीड़ में अफरा तफरी मच गई, जिससे कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और अनेक लोग घायल हो गए। भगदड़ होने के बाद एहतियातन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली बसों को सीमाओं पर ही रोक दिया है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद से भी प्रयागराज के लिए फिलहाल बसों का संचालन रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रयागराज में पार्किंग की जगह नहीं बची है और यहां पहले से ही लाखों वाहनों की भीड़ जमा हो चुकी है, जिससे रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। इसी कारण से रोडवेज विभाग ने यह कदम उठाया है ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही नियंत्रित की जा सके और किसी प्रकार की भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था पर पड़ रहे दबाव के कारण प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। वर्तमान में प्रयागराज के लिए बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रयागराज में पार्किंग फुल हो गई है। वहां पर बसों के खड़े होने की जगह नहीं बची है, इसलिए प्रयागराज जाने वाली सभी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। बता दें कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और तमाम यात्री घायल हैं। महाकुंभ में भारी भीड़ जुटने के चलते बसों का संचालन रोक दिया गया है। हालांकि बस स्टेशनों पर यात्री अभी भी बसों का संचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद पाले हुए हैं। हमको जौनपुर से आए थे, जौनपुर जाना था। अरे हमको बस कोई सुविधा नहीं दे रही है, जौनपुर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ बस की व्यवस्था नहीं की गई है। अरे हाँ, बंद हो गया, हमें मालूम नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस जा रही है, लेकिन बस हमको मिल नहीं रहा है। बस तो खाली जा रही है बिना सवारी। अरे ऐसा नहीं हो सकता सर, किसी इंसान की परेशानियों को समझे प्रशासन या कोई भी। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? जी सर, कब से इंतजार कर रहे हैं? अरे हो गया 3.5 घंटा। क्या करेंगे आप बस में? अब क्या करेंगे, यही सोएंगे, यही खाएंगे और क्या करेंगे। कहते यही एक बस नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है, क्या कब से परेशान है? अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुआ हमको, लेकिन मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा। क्या पता चल रहा है आपको? अब ढूंढने में मिल नहीं रहा है, मतलब कोई बता भी नहीं रहा है कि कहाँ से जाएगी कहाँ से नहीं। बरसार प्रयागराज जाना था, पर इसमें बस स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे कोई बसें नहीं उपलब्ध हैं। और इस महाकुंभ में ये जो महास्नान चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यात्रियों को, सभी को। अब देखिए क्या कैसे जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, स्नान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
तो इस समय भगदड़ की वजह से रोक दिया गया बसों को, तो उसकी क्या करना है आपका? अब भगदड़ भाई जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो हो ही सकती है भगदड़, पर हाँ प्रशासन की व्यवस्था है बसों की। फ़िलहाल भीड़ की ज़्यादा की वजह से जो है बसें कुछ कम पड़ रही हैं। क्या आप लोग आस्था अभी भी नहाना स्नान करना पड़ रहा है? भाई आस्था है, हिंदू धर्म में तो आस्था तो रहेगी ही, स्नान तो करना ही करना है। ना तो 1 दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन स्नान तो करना ही करना है। महाकुंभ चल रहा है तो अमृत स्नान किया जाएगा। देश के इतिहास में 30 जनवरी का दिन बेहद ही दुखद रहा है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी दिन प्रतिवर्ष देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलकर कई आंदोलन चलाए। आंदोलनों के चलते उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। उनके द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए ही 30 जनवरी के दिन उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह भारतीय इतिहास का एक काला दिन है, जिस दिन देश ने अपने अमूल्य रत्न को खो दिया था। सत्य और अहिंसा के दम पर देश को आजादी दिलाने वाले बापू ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 30 जनवरी 1948 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ऐसे में इस दिन उनको नमन करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गांधी तिराहे पर उनकी प्रतिमा के समक्ष किया। राष्ट्रपिता का माल्यार्पण करने के बाद समिति ने उनके प्रिय भजनों का गुणगान किया। सभा के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी ने बापू के सपनों को साकार करने और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं गांधी जी की प्रतिमा पे। उसका मकसद यही है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल। आज के दिन यानी कि 30 जनवरी को बापू को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और हमसे हमारे सत्य और अहिंसा के पुजारी को छीन लिया गया था, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। जिनके बताए हुए अहिंसा के रास्ते पे हम चले और चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, उनको आज हमसे छीन लिया गया था। हम उनके कृतज्ञ हैं और आज यहाँ पर आकर के उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ताकि और साथ में सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करते हैं कि आइए शांति और अहिंसा के मार्ग पर चल करके बापू के सपने को साकार करें। आजमगढ़ के ग्राम सभा सठियाम में वर्षों पुरानी जोगी कब्रिस्तान भूमि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण में चली गई, जिससे शव दफनाने की समस्या को स्थानीय लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखी थी। उन्होंने समस्या का संज्ञान में लेते हुए भूमि का आवंटन कर शव दफन करने का आदेश किया और विगत 8 वर्षों से इसी भूमि पर लगभग 2 दर्जन शव दफन हो चुके हैं। अब पुनः समस्या उत्पन्न हो गई है। नई भूमि का चयन किया जाना है। भूमि का नहीं चयन हो पाया और न ही वर्तमान समय में स्थिति कब्रिस्तान की कब्रों की पेट फैंसी कर संरक्षित करने का कार्य किया गया। वर्तमान समय में कब्रिस्तान के सामने रहने वाले लोग आए दिन विवाद पैदा करने के लिए कब्रिस्तान में पालतू पशु, ट्रैक्टर टाली रखकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। लोगों का कहना था कि उक्त व्यक्ति मनबड़, दम्भग और उपद्रवी के प्रकृति के हैं। कब्रिस्तान के बगल में स्थित पुलिस चौकी और इससे संबंधित थाना और प्रशासन इसे निरंतर नजरअंदाज कर रहा है, जिसके कारण कभी भी यहाँ के लोगों का आक्रोश फूट सकता है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है।
उन्होंने मंडलायुक्त से इस गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र नई भूमि के आवंटन का आदेश करने का अनुरोध किया। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।